हाय स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज डे 1 है। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, चूंकि अभी बता चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। क्या होता है? अभाज्य संख्याएं होता है। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्याएं होता है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। तो ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, वो 2 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से जब संख्या नहीं कटेगी तब उसके बाद 3 से हम चेक करेंगे। 3 से जब विभाजित नहीं होगी तो 5 से, 5 से जब चेक नहीं कटेगी तब हम 7 से चेक करेंगे। इसी प्रकार से करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 140 के अभाज्य 140 के फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल 140 लिख लिया, फिर लिखेंगे बराबर 140 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे साइड में 140 के हम फैक्टर निकालेंगे। ये सबसे पहले इसका नियम होता है कि सबसे पहले 2 से चेक किया जाता है। अगर 2 से नहीं कटेगा तब 3 से चेक करेंगे। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। तो 2 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। इसके अंत में 0 है, इसका मतलब 2 से विभाजित ये हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे 2, 2 सत्ते 14, फिर 0, फिर ये इसके अंत में 0, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, यहाँ 35 आ गया। अब 35 चेक करेंगे क्या? 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 35 देखेंगे, 3 का रूल होता है किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 5 और 3 जोड़ेंगे, 5 3 8 होता है। 8 चूंकि 3 से विभाजित नहीं होगा इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 से विभाजित नहीं होगी तो 5 से चेक करेंगे। 5 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? तो 5 से विभाज्यता का नियम होता है, 5 से विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। इसके अंत में 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे 5, 5 सत्ते 35। अब 7 आ गया तो 7 से कट जाएगा, 7 एकदम 7। यहाँ पर 140 के फैक्टर कितने आए? 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 140 के अभाज्य गुणनफल बराबर 2 × 2 × 5 × 7। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 1 2, 2 की घात 2 लिख देंगे, 5 × 7 आंसर। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 156 की बात करें, दूसरा सवाल, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर 156 लिखेंगे। 156 के फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 156। सबसे पहले इसके अंत में क्या है? 6 है, तो इसको सबसे पहले 2 से कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2, 2 से 14, 1 बचा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9,
13 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो 156 के फैक्टर कितने आए? 2 × 2 × 3 × 13 लिखेंगे। अतः 156 के अभाज्य गुणनफल बराबर 2 × 2 × 3 × 13। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 आंसर। तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी संख्या के अभाज्य फैक्टर को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, गुणनफल के रूप में, ठीक है, गुणनफल के रूप में। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या के अभाज्य फैक्टर को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।